गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बेटा, तो हम लोग की बेटा दूसरी यूनिट पूरी खत्म हो गई। हेलो। हाँ हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। तो दूसरी यूनिट हम लोगों ने पूरी समाप्त कर ली ना बेटा। हेलो। यार सुनो, कुछ बोलते रहो बेटा। हाँ। और और तुमने देखा होगा कि सबसे बड़ी यूनिट अगर कोई थी तो पहली यूनिट थी, है ना। अब जो थर्ड यूनिट आज हम लोग स्टार्ट लेने जा रहे हैं वो और छोटी है। यानी स्टेप बाय स्टेप तुम देख रहे होगे कि सबसे लेंथी यूनिट फर्स्ट थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट थी। और सेकेंड भी। थर्ड वाली जो सीक्वेंस सीरीज है कहीं कहीं यूज होती है, तो इसको पहले बेटा नोट करो क्या क्या है। यूनिट थर्ड, जिसको मॉड्यूल थर्ड बोल रहे हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज विद एग्जाम्पल। Convergence of sequence and series. Test the convergence of series. Ratio test, D'Alembert test, Cauchy's test, नहीं रेशियो टेस्ट, हाँ ये है, फिर ये है, हाँ बस यही तक है बेटा। D'Alembert टेस्ट और यहाँ तक है, इतना ही हमारे कोर्स में है बेटा। रेशियो टेस्ट है जिसमें D'Alembert टेस्ट है, इस नाम से है। रैट टेस्ट है, और फिर है फोरियर सीरीज, हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज। इस यूनिट में इतनी चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस और सीरीज के बारे में बताना है, उससे एग्जाम्पल लेने हैं, और फिर बताना है कि सीक्वेंस सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है, ये चीजें बताते हुए और फिर सीधे आ जाएंगे कन्वर्जेंस। और सीरीज जो है वो टॉपिक जिसमें क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें सीरीज दी होती है टेस्ट करना होगा ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, क्वेश्चन उससे आते हैं। तो स्टार्टिंग बेटा ये नाम तुम लोगों ने इससे पहले भी सुना था कि नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज। हेडिंग डाल देते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये है बेटा टॉपिक का पहला हिस्सा, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्या इस नाम से परिचित हो कि नहीं बताओ। हेलो। एनीवन, हाँ आईटी से बोलो कोई है। एनीवन फ्रॉम आईटी। चलो फ्रॉम सिविल। ये सुना हुआ नाम है कि नहीं है। हेलो। हाँ कहाँ, हाँ कहाँ सुना था बताओगे सबसे पहले। हाँ बेटा। फर्स्ट ईयर में, यानी कौन से फर्स्ट ईयर में। 11th में। 11th को बेटा फर्स्ट ईयर नहीं बोलते हैं, फर्स्ट ईयर बोला जाता है BSc 1 को, ठीक है ना। वहां वहां इंटरमीडिएट शब्द है, तो इंटरमीडिएट कहते ही 11th, और 9th-10th को हाई स्कूल बोला जाता है, 9th-10th। और अगर फर्स्ट ईयर शब्द तुम बोल दिए तो फर्स्ट ईयर मीन्स होता है बीटेक फर्स्ट ईयर या BSc फर्स्ट ईयर, तो उसका शब्द भी जानते रहो, इंटरमीडिएट 11th ये कह सकते हो। 11th में बेटा था सीक्वेंस एंड सीरीज, बिल्कुल तुमने सही जवाब दिया है। और वहां पर इसके बाद हम लोगों ने कौन कौन से सीरीज पढ़ी थी, जिसे वहां प्रोग्रेशन के फॉर्म में भी लगाया था। हाँ हार्मोनिक नहीं कोर्स में था बेटा, हट गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाया है तुमने, ज्योमेट्रिक लगाया है, और हार्मोनिक पहले रहा करता था कोर्स में हमारे समय में, अब वो हट गया है बेटा, पहले होता था। और स्पेशल सीरीज भी एक होती थी, वो भी तुमने पढ़ी होगी, सिग्मा नोटेशन वाली। क्यों बेटा, याद आ गया। सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, याद आ रहा है। तो ये बेटा पढ़ा हुआ है, तो क्या सीक्वेंस को एक्सप्लेन करेगा कोई। एनीवन एक्सप्लेन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, व्हाट डू यू नो अबाउट सीक्वेंस। हाँ इलेक्ट्रिकल वाले हैं बेटा, कोई करो प्रतिनिधित्व।
हर ब्रांच का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई मौजूद रहेगा, क्योंकि तीनों ब्रांच मौजूद है। अब इसमें वो आवाज नहीं आती है, रिकॉर्डिंग तो नहीं आती है, तुम लोग सुनते हो नहीं बोलने वाले की आवाज, ये हमें आइडिया नहीं है, हमें तो सुनाई दे रही है। तो एनीवन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूअस एंड, तो तुमने सीरीज शब्द लगा दिया होगा। सीरीज अलग चीज होती है, सीक्वेंस अलग चीज होती है बेटा। और कोई एनीवन? चलो हम बोले बेटा, ए ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस इफ इट अरेंज इन ए डेफिनिट पैटर्न। लिखो, लिखा बेटा, किसके बारे में बोलना है? सीक्वेंस, सीक्वेंस के बारे में बेटा। ए ग्रुप ऑफ नंबर, ए ग्रुप ऑफ नंबर, ये अगर दिखा और बोलना, U1 कामा U2 कामा U3 कामा डॉट डॉट U1 दिखा रहा बेटा, दिखाई दे रहा है? ए ग्रुप ऑफ नंबर U1 U2 U3 डॉट डॉट UN are known as sequence. Now a group of numbers is called sequence, is called sequence if it arranged in definite, indefinite pattern. A group of numbers U1 U2 U3 डॉट डॉट UN डॉट डॉट और आगे तक भी कॉमा लगाते हैं, is called sequence if it arranged in definite pattern by definite rule, by definite rule. अब वो रूल क्या है? नंबर 1, in sequence U1 U2 U3 डॉट डॉट UN डॉट डॉट are called, in sequence the number, आगे यहां कर देते बेटा, in sequence the number, नंबर क्या है? ये कामा करके are called terms of sequence. ये क्या है? उनके पद हैं, टर्म्स, हिंदी में पद कहते हैं, ये क्या है? उनके पद हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सेकंड, द एनथ टर्म आर जनरल टर्म represented by UN। तो वहां तुम्हें याद होगा, तुम लोग लिखते थे NCERT बुक वाले अगर देखे तो A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट डॉट AN ऐसे लिखा रहता था, याद है? तो वहां एनथ टर्म को हम एन बोलते थे, यहाँ हमने जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आ गया है क्लास में, तो उसी को बोल रहे हैं U1 U2 U3 UN, और UN कह दिया। और अगर हिंदी मीडियम बुक वाले का चले जाए, अब तो खैर नए वाले यही वहां में लिखा है, तो वहां T1 T2 T3 डॉट डॉट TN लिखा रहता था, याद आ रहा है? हेलो? और एनथ टर्म को TN कहते थे, क्यों? यहाँ एनथ टर्म को क्या कहते थे हम लोग? TN कहते थे। तो यहाँ पर द एनथ टर्म आर जनरल टर्म रिप्रेजेंटेड बाय UN। और अगर T1 T2 T3 TN बोलो, TN बोलेंगे, A1 A2 A3 AN बोलेंगे तो AN बोल देंगे, वो तो चेंजेबल है नाम, कुल मिलाकर लास्ट वाले नंबर पे नाम दे दिया गया। और इफ नंबर ऑफ टर्म्स are
फाइनाइट, हमारे पास जो भी टर्म है वो क्या है, फाइनाइट, देन सीक्वेंस बी known as finite sequence, यहां लिख देते बेटा finite sequence, अदरवाइज इसका मतलब अगर फाइनाइट नहीं है तो क्या कहलाएगा, अदरवाइज इनफाइनाइट। हो गया क्लियर बेटा, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्लियर हो गया बेटा। तो ये डेफिनेशन थी इसकी, क्या थी, सीक्वेंस की। सीक्वेंस है क्या कि ग्रुप ऑफ नंबर्स है जो एक पैटर्न में रखा गया है और किसी डेफिनेट रूल का वो क्या है, किसी निश्चित नियम का पालन करता है। यानी कि जो सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो टर्म्स होते हैं, वो किसी निश्चित रूल के तहत होते हैं बेटा, ओबे सम डेफिनेट रूल। रूल क्या है, अब उसमें तो रूल हो गया, और ये यहाँ इसमें इन्हें क्या कहते हैं, टर्म कहला रहे हैं, ये अलग टर्म कहला रहा है। फाइनाइट है तो फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस। एग्जाम्पल लिया जाए बेटा, नोट हो गया। तो डेफिनेट रूल के तहत होते हैं, ठीक है ना बेटा। और डेफिनेट रूल के तहत तुमने देखा एपी भी होता था, जीपी भी होता था, स्पेशल सीरीज भी, सब में कोई ना कोई डेफिनेट रूल होता था कि नहीं बेटा। तो जरा एपी का बताओगे क्या पैटर्न था, एनीवन एक्सप्लेन। ये तो तूने फार्मूला बोला, जरा लैंग्वेज में बोलो कि कैसे कहते हैं। चलो ये भी हो गया, और बढ़िया बोलो, ये भी सही बोले। पहले वाले देखो, एक चीज ध्यान सुनना, पहले वाले ने भी सही जवाब दिया, तुमने भी सही जवाब दिया, इसलिए बेहिचक जवाब दो। यहाँ पर नंबर नहीं मिल रहा है, तुम्हें बेहिचक बोलना है, झिझक खोलनी है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो तुम जो जवाब दोगे, जो भी दो बेहिचक दो, बोलो। अगर हाँ बेटा, हाँ, हम्म हम्म, अब चलो हिंदी में सुनना। यदि किसी सीक्वेंस के प्रत्येक पद में न, किसी सीक्वेंस का अगला पद, यदि किसी सीक्वेंस का अगला पद पूर्व पद में निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। और सीरीज है तो अरिथमेटिक सीरीज कहेंगे, प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। यानी each term of sequence found by adding definite number in previous term be known as arithmetic sequence or arithmetic series or progression। क्यों बेटा, यही है कि नहीं। अच्छा, फिर दूसरा नाम आया जिसे तुमने हिंदी नाम, देखो एक सिद्धांत बेटा जानते रहो, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी मीडियम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा जानना कि अगर किसी भी डेफिनेशन को तुम्हें क्लियर समझना है तो उसके हिंदी नाम में चले जाओ, क्योंकि मैक्सिमम मैथमेटिक्स का हिस्सा हमारे देश ने बनाया है। तो हिंदी नाम बोलते ही वो पूरी डेफिनेशन ओपन कर देता है। तो हिंदी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या नाम था, कोई हिंदी मीडियम वाला बताएगा। बहुत बढ़िया बेटा। अब क्या ये नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि नहीं, कि आंसर क्या है, समान है। धन, हिंदी में जानते हो ना, धन और मिलके क्या बन जाता है, हाँ, इसे कौन सी संधि बोलते हैं, दीर्घ संधि। समाने दीर्घ, तो बेटा हिंदी सही है, लेकिन यहाँ समान अधन अंतर, समानांतर अंतर लेगा क्यों बेटा। तो अगर अभी जैसा कि आपने कहा था, इफ डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम देन दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस बी नोन एज अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी यदि किसी सीक्वेंस की हिंदी को बोलेगा,
श्रेणी तो मतलब सीरीज हो गई। अनुक्रम, सीक्वेंस की हिंदी क्या होती है? अनुक्रम। अब तुम देखो अनुक्रम, डेफिनेट रूल से लिखा गया क्रम। बोलो हिंदी नाम से हो बोले की डेफिनेशन आ गई, तुम लोग बताओ। हेलो, अनुक्रम है ना क्या? अब तुम देखो, अभी तुम सर ने कहा था ना कि किसी भी डेफिनेशन को तुम्हें क्लियर करना है तो सीधा उसके ओरिजिनल हिंदी नाम पे चले जाओ। अब तुम देखो जैसे लघु गणक, जो गणना को छोटा कर दे। फैक्टोरियल, बड़ा भीषण नाम लग रहा है, जो कि हम लोग यूज भी कर रहे हैं काम ऑफ फंक्शन में। क्रम गुणित, क्या कहते हैं हिंदी में कैसे? क्रम गुणित यानी क्रम से गुना। तो तुम्हें जानना होगा मैक्सिमम जब कोई चीज हमेशा, इसीलिए हिंदी मीडियम वाले कभी अफसोस न करें, वो उस नाम से पूर्णतः परिचित हो गए हैं और अब तो दोनों कराते ही रहते हैं तुम लोगों को। तो ये जानते हो बेटा, सबसे खतरनाक मीडियम ये होता है हिंदी। जरा सा भी फर्क हुआ तो आपका अलग निकल जाता है। ये तो बहुत ईजी है, अब तो मजा आ रहा होगा हिंदी से आए होंगे बेटा। तो अब जब होगा इसके बाद ये तुमने बताया तो उसे हम अनुक्रम कहते हैं, तो ये अनुक्रम है, सीक्वेंस है। तो यहाँ पर ये हुआ। तो अब ये जब इतना नोट होगा बेटा, एग्जाम्पल की बात हो रही थी ना, एग्जाम्पल लिया जाए, जिसमें हमने तुम लोगों से पूछ भी लिया, ऐसी जीपी भी था। तो अब यहाँ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं बेटा। सिंपल है, आज वाला देखो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है। अभी इसमें कन्वर्जेंस ले लेंगे ये सब, और कल चालू हो जाएगा कन्वर्जेंस आ जाएंगे सीधे। बहुत छोटी यूनिट है, मेरे समझ से 3 या 4 दिन में आराम से, बहुत आराम से 4 दिन, और 4 से 1 का दिन, खाली 1.5 घंटा पढ़ाते 1 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन वो मजा नहीं आया बेटा, तुम्हें विस्तार से लगाना भी तो है, बारीकी। हाँ हाँ देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ग्रुप ऑफ नंबर रिटर्न इन डेफिनिट पैटर्न ओबे डेफिनिट रूल, यही था ना। तो अब देखो यहां 2 4 6 8 बेटा, क्या ये कोई डेफिनिट रूल फॉलो कर रहा है? ईच टर्म फाउंड बाई एडिंग 2 इन प्रीवियस टर्म। तो बेटा ईच टर्म, प्रीवियस टर्म में 2h किया ये मिला, 2h किया ये मिला, 2h किया ये मिला, यही हो रहा है बेटा। तो यहाँ डेफिनिट रूल क्या है कि हम ईच टर्म में 2h कर रहे हैं और ये डेफिनिट पैटर्न में लिखा गया। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा लो बेटा, अब यहां हमने लिखा 2 0 -2 -4। अब बोलो बेटा, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करना यानी हमारा डेफिनिट पैटर्न क्या है, डेफिनिट रूल की सब्ट्रैक्टिंग। तो ईच टर्म फाउंड बाई, ये तो एग्जाम्पल है, वहां तुम देखो प्रयोग लिखा हुआ है देखो, ये सीक्वेंस एंड सीरीज, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज विद एग्जाम्पल। तो उसी का हिस्सा चल रहा बेटा। अब देखो इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है सर, फाउंड बाई सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 2 in 2 from previous term ना, from previous term। सही बेटा? हेलो, आप चलो 2 एग्जाम्पल हो गए, तीसरा लेते हैं बेटा। 2 चलो आपकी 4 8 16। बोलो बेटा आपकी क्या है? जीपी है, लेकिन हमें यहाँ पर जवाब इस वे में देना है कि डेफिनिट पैटर्न और डेफिनिट रूल क्या है ना। जैसे यहाँ हमने कहा फाउंड बाई एडिंग 2, है ना, यहाँ हम क्या डेफिनिट रूल बता रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, ईच टर्म
फाउंड बाय मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई टू प्रीवियस चार्जेस, है ना। ईच चार्ज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू इन प्रीवियस चार्जेस, क्या बेटा, ईच चार्ज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू इन प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म यानी पहले वाले टर्म में दो से प्रोडक्ट करके अगला टर्म मिल रहा है। ये कहां से मिला, इसमें प्रोडक्ट करके, ये कहां से मिला, इसमें, ऐसे ही देखो, ये प्रीवियस टर्म, ये प्रीवियस टर्म, ये प्रीवियस टर्म, देखो ये लिखा है ईच टर्म फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू इन प्रीवियस टर्म लिखा। तो एक और ले लीजिए, डिवीजन भी बोल दिया, 4 एग्जाम्पल हो जाए, नंबर 4 हो जाएगा 2 1 1/2 1/4। हाँ बेटा, डिवाइडिंग ना, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2 द प्रीवियस टर्म, द प्रीवियस टर्म हो गया बेटा। ये 4 एग्जाम्पल हो गए, डेफिनिट पैटर्न, डेफिनिट रूल बता दिया हमने। अब इसके बाद अगला बेटा डेफिनेशन लेना, इसके लिए सीक्वेंस के बाद बेटा लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना। अगला टर्म क्या है बेटा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक और बेटा टर्म होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट वाला भी होता है। हाँ यहाँ इसी में एक और लिख लेना, इफ सीक्वेंस have finite terms, then sequence be known as finite sequence। ये एक पॉइंट इसमें आ गया था बेटा, जहां ओबे डेफिनिट रूल के बाद जो लिख रहे थे, if sequence have finite terms then sequence be known as finite sequence। If sequence have infinite terms then sequence be known as इनफाइनाइट सीक्वेंस। याद होगा अरिथमेटिक वो जीपी में इनफाइनाइट जीपी भी एक होती थी जो कि बाद में दिया था, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया बेटा। ये भी तो सीक्वेंस फाइनाइट कब होता है, जब नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो, और अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब अगला टॉपिक ले रहा है बेटा लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस represented by L if limit n tends to infinity un equal to L। इसी को बेटा खाली इतना भी लिखते हो, और अगर कहीं तुम्हें लिखा मिले लिमिट un, तो लिमिट un मीन्स होता है n टेंस टू इंफिनिटी। बेटा ये जानते रहना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un L और लिमिट un L, यानी लिमिट ऑफ सीक्वेंस L कही जाएगी यदि ये L हो या ये L हो। नोट हो गया बेटा।
हेलो, चलिए एक डेफिनेशन ये भी हो गई। अब इसमें एक डेफिनेशन और लेते हैं बेटा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बेटा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंस में दोनों आ जाता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंस सीक्वेंस, कन्वर्जेंसी चेक हो रही है ना, कन्वर्जेंस सीक्वेंस। इफ लिमिट n tends to infinity un equal to finite, if limit n tends to infinity un क्या है यहाँ, what do you know about un? If limit n tends to infinity un equal to finite, then sequence is convergent sequence, convergent। ऐसी स्थिति में हमारा सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट। और एक लिमिट हम इसी को याद होगा, ये भी लिख सकते हैं, यहां लिखे इसलिए केवल लिमिट लिख रहे हैं बेटा, ये लिखे या केवल लिमिट लिख दे, ये भी लिख सकते हैं, लिमिट क्या पूरा लिख देते हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू इनफाइनाइट, देन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, यहां लिख देते हैं बेटा डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होता है, जब हमारी लिमिट फाइनाइट आ जाए किसकी, nth टर्म की, और अगर nth टर्म यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो तो फाइनाइट वो कन्वर्जेंट है, और नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है तो वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी तुम्हारा कन्वर्जेंट हो सकता है अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए, तो बात की बात है, इसमें हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि कौन सीक्वेंस फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है, ठीक है बेटा ना। तो ये भी हो गया। अब तुम देखो एग्जाम्पल इस पे लिया जाए, ये बुक में इसमें क्वेश्चन है, इसमें इस वाले हिस्से के क्वेश्चन को लिया जाएगा बेटा। चलो मिटाना बेटा इसे, इसका क्वेश्चन लिया जाता है बुक से, अनसॉल्व में से। तो लोग पास बुक नहीं है, हम पूरा ऐसा करेंगे, फोटो खींच करके चैप्टर की असाइनमेंट में डाल देंगे, 30 मिनट में भी असाइनमेंट का कॉलम है उसमें हम डाल देंगे बेटा। तो तुम लोग परेशान न होना कि बुक नहीं है, सबके पास बुक पहुंच जाएगी बेटा, और फिर लगाते रहना उसको। तो हम वो बुक सही ले रहे हैं बेटा, पढ़ रहे हैं। डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, प्रूव दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक बेटा ना। तो सीक्वेंस लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये क्या है हमारा बेटा, सीक्वेंस है। अब इसे हम लिख सकते हैं r 1/2, 1/2 स्क्वायर, इसको 2 पावर 1 कर दें, 1/2 पावर 3, 1/2 पावर 4, डॉट डॉट डॉट। अब तुम देखो जब पहला टर्म है तो यहाँ पावर में कितना लिखा बेटा, बोलना पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो 10 un इक्वल टू कितना होगा बेटा, क्या बेटा मिल गया, आवाज मिल गया। तो उसने हमसे nth टर्म पूछा था, ये तो nth टर्म का हो गया। अब पूछा क्या है कन्वर्जेंट है, तो हमने देखो बेटा लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 पावर n, दैट मीन्स 1/infinite इक्वल टू 0। क्या ये आंसर फाइनाइट है कि नहीं, फाइनाइट। The given sequence is convergent. The given sequence is convergent बेटा। ये आप देखिए क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, देखिए क्या आंसर दे रहा बेटा, खाली nth टर्म का दिया है, कन्वर्जेंट का आंसर नहीं बोले हैं, हो गया कन्वर्जेंट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, सही है।
अगला ले बेटा, चलो बुक का ही क्वेश्चन अगला ले रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 1/2 है, 2/3, 1/2, 2/3, फिर है 3/4, तो अगला है 4/5 डॉट डॉट डॉट। आप देखो बेटा यहां को, ये है बेटा 1/1 + 1, क्यों बेटा 2/2 + 1, 3/3 + 1, 4/4 + 1। बेटा पहचान मिली कि नहीं कुछ? 1 2 3 4, तो यहां कितना हो जाएगा? n/n+1। बेटा समझ आ रहा है? समझ आ रही है? हाँ, एक ही यहां और लिख दें, 10 nth टर्म। अब ठीक है बेटा। अब उसने इसके बाद क्या पूछा है? nth टर्म तो आ गया। अब इसका उसने पूछा है क्या ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? तो इसको देखो बेटा, ये हुआ n/n+1। बोलो जल्दी से बेटा क्या आएगा आंसर? लिमिट पढ़े थे कि नहीं? इधर देखो, ये हुआ जो अगला है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n/n कॉमन लिया, 1 + 1/n, n से n कैंसिल हुआ, और जैसे ही हमने रखा, ये बेटा यहां दिख रहा है कि नहीं? 1/1 + 0 हुआ = 1 आया कि नहीं? क्यों बेटा? और 10 जीवन, तो ये भी हो गया बेटा। अब तुम बताओ क्या तुम्हें जो 11th में लिमिट पढ़ाया गया था वो यूज हो रहा है कि नहीं? बता दो। लिमिट भी यूज हो रहा है, तुम देख लो, यानी उससे फुर्सत नहीं मिल रही है, लिमिट भी यूज होगी। अब यहाँ तक बेटा आ गए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन लगाया जाए बेटा। अब की तुम लोग लगाना। 1 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। कामा है बेटा, डॉट प्लस में तो सीरीज हो जाता है, कामा डॉट डॉट डॉट। हाँ बोलो बेटा, लगाओ, तुम लोग लगाओ जरा। कितना आया? यही आ रहा है फैक्टोरियल। ठीक, अब बोलो, ये तो हो गया। और बोलो आंसर क्या आएगा बेटा? हाँ ना, 0 आएगा बेटा, 0 आएगा। देखो ये होगा n इंटू n है, और यहाँ देखो n(n-1), n-2 डॉट 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 3 2 1। 2 बार n निकाल के तो काट लिए, उसके बाद तो इनफाइनाइट बना देगा। 2n को काम लेके काट लिए, तो 2n तक तो काम बन गया, यहाँ 1 हो गया। लेकिन इसके आगे इंटू इनफाइनाइट यानी 1/इनफाइनाइट, ये बना 1/इनफाइनाइट = 0 आया, फाइनाइट आया ना? क्यों बेटा, समझ आया कि नहीं? अभी तुम लोग को कुछ लिमिट लिखवा भी देंगे, कुछ लिमिट्स हैं, उनके बारे में बता देंगे। तो अगला एक और, चलो लिख लो, लिमिट्स लिख लो, कुछ डायरेक्ट यूज होंगी। सम इम्पॉर्टेंट लिमिट,
नोट करो, सम इंपॉर्टेंट लिमिट, क्योंकि डायरेक्ट में यूज करना होगा तो बैठ कर ऐसे लिमिट नहीं निकालोगे, डायरेक्ट यूज कर लोगे। नोट करना, नंबर 1 लिमिट, खाली लिमिट लिखे का मतलब जानते हो बेटा, इंफिनिटी होता बता चुके हैं हम। तो लिमिट खाली लिख भी दे, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बोलो। यानी कैसे तुमने इंफिनिटी कह दिया? हेलो, याद होगा तुमने जीपी भी पढ़ी थी, पढ़ी थी। और जीपी में बेटा दो स्थितियां होती थी, याद आ रहा है? एक्स 1 से बड़ा 1 से छोटा, याद आ रहा है बेटा ना? जब ग्रेटर 1 होता है तो जो फाइनाइट जीपी होता था वाले क्वेश्चन होते थे, और इनफाइनाइट जीपी में अगर ग्रेटर 1 हो जाए तो सम इनफाइनाइट हो जाता, वहां लेस 1 होता था। किताब इसने भी मिस्टेक लिखी है, अभी हम उसको सुधार में बताएंगे। यहां पर इक्वल टू 0 इफ वो कह रहे हैं एक्स लेस देन 1, तो एक्स लेस देन 1 में तो आदमी कह देगा -2 भी है, -1 भी है, क्यों बेटा? ऐसे बोलेंगे बेटा, mod x less than 1, that means rational number, क्यों बेटा? समझ में आ गया ना? mod x less than 1 इसका मतलब रैशनल नंबर, और अगर तुम जैसे ही -2 लेते तो होके 2 हो गया, वो ग्रेटर होगा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ बेटा इस बुक में भी इस चीज की बारीकी नहीं देखी, क्योंकि बनाने वाला किसी पुरानी किताब से नकल मार के बना दिया होगा। उसे क्या मालूम कि इस समय एनसीईआरटी बुक वाले और सुधार में आ चुके हैं, नया पैटर्न में मार लगा के बोलने लगे हैं, क्यों बेटा? याद आ रहा है? तो ये 0 होगा लिमिट इंफिनिटी चेंज करने पर, अगर ये लेस देन 1 है, और यही चीज इनफाइनाइट हो जाएगी इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो बेटा ये किताब में प्रिंट है, ये नहीं लगा है, लेकिन तुम्हें जान लो कि अगर ये नहीं लगा है तो आगे कहेगा -2 तो लेस देन 1 है, यही तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, उसमें भी इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने शब्द क्या यूज किया, न्यूमेरिकली पॉजिटिव, दैट मीन्स वो निगेटिव भी हो तो भी उसे पॉजिटिव ही माना जाएगा, -2 भी ग्रेटर देन 1 हुआ क्योंकि न्यूमेरिकली वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब रैशनल नंबर, जिसे हम कहेंगे प्योर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, क्यों बेटा? हेलो, याद आ रहा है? हो गया। तो एक बेटा ये नोट कर लो, सेकंड लो, मार्क एक्स इक्वल टू 1 में तो 1 1 1 1 आना शुरू हो जाएगा बेटा, बार बार 1 आएगा, तो एक ही भी हो जाएगा, तब तो इनफाइनाइट अपने आप में बन जाएगा। इसीलिए इक्वल नहीं लगा है, लेस लगा है, देखो बेटा, आइए ग्रेटर लगा। हाँ, यहाँ ग्रेटर इक्वल भी बोल सकते हैं बेटा, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है। यहाँ हम लोग क्या इक्वल भी बोल सकते हैं, क्यों? इनफाइनाइट जाएगा, तो यहाँ ग्रेट, यहाँ तो ये है, यहाँ इक्वल भी, लेकिन ये लेस होना चाहिए, उसके लिए फाइनाइट के लिए तो लेस होना चाहिए। हो गया बेटा? चलो वो तुम लोग जानते रहो, यहाँ इक्वल भी चलेगा, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं चलेगा, लगा इक्वल बिल्कुल। और इसी अन्य का बेटा जो डिस्कशन होता रहे तो हर बारीकी पकड़ते जाओगे, क्योंकि कंफ्यूजन वाले बहुत पहला क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्वेश्चन बारीक, क्वेश्चन जिसमें बारीक हमला हो वो देते हैं। याद हो तुम लोगों ने कहा क्वेश्चन की पकड़ आ जाए, तो इस स्थिति में भी इनफाइनाइट आएगा, वो इनफाइनाइट प्लस और माइनस इनफाइनाइट बोथ, ठीक है बेटा? चलो अगला लो, नंबर 5 लेना, लिमिट n tends to infinity log
एन। हाँ बेटा जरा लिमिट निकालो अब तब बताओ क्या आएगा, याद तो कर ही लिया जाएगा। जीरो आएगा ना, जीरो आएगा, बिल्कुल सही बोले हो, जीरो ही आया है। अगला चलो, लिमिट नंबर 4, ये सब डायरेक्ट यूज किया जाएगा, फार्मूले में डायरेक्ट देखो मिलेगा, तुम क्वेश्चन के फॉर्म लगाए भी हो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 + 1/n पावर है n, दिस इज इक्वल टू 1 + 1/n पावर n ना। ई आएगा, याद आया, ये ई आएगा। ई और ई की वैल्यू क्या होगी ये मालूम है, ये याद कर लो 2 और 3 के बीच में होती है। ई लाइज बिटवीन 2 and 3, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। अगला लिया जाए बेटा, अगला है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी नंबर 5, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n पावर 1/n। वन, ठीक है। अब चलो अगला देखो बेटा, ये भी हो गया। एक और है n पावर 1/n और इसी में एक और बोल रहा है बेटा, ये थोड़ा सा दो बार बोल रहा है इसलिए कंफ्यूजिंग है बेटा। n पावर 1/n और n पावर 1/n दो बार बोल रहा है। सही बात तो यह है, एक बार होना चाहिए था 1/n पावर n। दोबारा भी ये बोल रहा है बेटा, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n पावर 1/n अच्छी भी है और कह रहा इनफाइनाइट है। इसका मतलब यहां बेटा ये n नहीं है, यहां ये n क्या है, एनी कांस्टेंट नंबर है। इस प्लेस से दिस n इज, हेलो, ये n तो ये n तो वेरिएबल होगा, ये n एनी नंबर है कांस्टेंट, तब तो 1 होगा। अगर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सेंस क्लियर हो गया बेटा नहीं? हियर दिस n इज, हाँ हियर दिस n इज एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट, तभी पॉसिबल होगा बेटा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट पावर 0 1 होता है। क्यों बेटा? तो एक ये बेटा इन्होंने कंफ्यूजिंग दिया, तो वो तो सही है, ये यहाँ पे एनी कांस्टेंट होगा। चलो ये बुक में से हमने लिया था, ये भी हो गया। चलो और एक अभी हम लोग निकाले हैं, उसको ले लेते हैं। अगला लेना, अगला इनकी अगली लिमिट है, लिमिट, ये तो इजी है, ये भी हो जाएगा तुम्हारा, ये तो तुम्हें याद ही होगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन n/n, क्यों कितना होगा? वन, ठीक है। अरे जीरो बेटा, जीरो पे होता है, इंफिनिटी थोड़ा होता है, जीरो पे होता है, जीरो होगा बेटा, ठीक है ना। हाँ ये 1, और ऐसे टेन पे भी होता है, लिमिट n टेंड्स टू 0
tan n अपान n इक्वल टू भी 1 होता है। चलो ये भी हो गया। और एक और है वाला ई वाला भी तुम लोग रटे हुए हो। टाइम देखते रहना बेटा, क्योंकि दूसरे क्लास सिस्टम में किया जाए, कल हम लोग सीरीज पे आ जाएंगे और उसके बाद तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के हैं। अगला लेते हैं बेटा फैक्टोरियल n अपान n, फैक्टोरियल n अपान n होल पावर 1 अपान n। ये कभी कभी जरूरत पड़ जाती होगी कहीं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कह रहा है 1 अपान e। अब इसको निकाला जाएगा तब पता जाएगा, ये फिलहाल तो याद कर लो। और एक और है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a पावर x माइनस 1 अपान x। तो यहाँ x है तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी रहा होगा, a पावर x यहाँ ये है, ये हमारा होगा इक्वल टू log a। ठीक बेटा, हो गया इतना है। तो इसको लगाओ। हाँ कल सीरीज लिया जाएगा, आज हम लोगों ने सीक्वेंस लिया, कल सीरीज ले लेंगे, उसके बाद कन्वर्जेंस पे आ जाएंगे उसके। एक आध क्वेश्चन और चाहो तो सीक्वेंस का हल्का सा नमूना ले लो कोई। हल्के ही तो हैं, ये हम लोग चेक ही कर चुके, ये चेक कर चुके, ये सब हो चुके हैं। चलो इसको लो बेटा। ये है 1 अपान 1 इंटू 3, 1 अपान 1 इंटू 3 कमा, या लेकिन ये एडिशन वाला है तो सीरीज में आ जाएगा, इसको यहाँ नहीं लेते हैं। अब सीरीज वाला कल आएगा तो सुन लिया जाएगा। तो ठीक है बेटा, इतना तुम लोग सब लोग जो है आप देखो, कल सीरीज लेंगे, यही चीज अभी सीरीज में भी आएगी। तो वहां सीरीज में हम लोग क्या लेंगे, वहां सिग्मा यूएन होने लगेगा। एसएन मीन सिग्मा यूएन बोलेंगे हम। तो एक आ जाएगा, कल इसको लिया जाएगा, इतना काफी है बेटा। तो सब लोग बेटा लगाओ, अभी कोशिश करते हैं फोटो खींच करके तुम्हारे उसमें हम डाल देते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू।